हेलो। Hello everyone, very good evening. Welcome back to lecture number 30. Today we will going to discuss the centers of the triangles. Okay, तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 30 है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग सेंटर और ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था और उसमें हम सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंट्रॉइड में ही कुछ बातें हैं उसी से रिलेटेड, तो उसको नोट करके लिखते हैं एक पॉइंट। सॉरी, ओके, कि अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें अगर मैं मान लूं कि ए बी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर मैं एफ मान लूं और मिड पॉइंट ऑफ ए सी अगर मैं ई मान लूं और इनको ज्वाइन कर दूं। ओके, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि ये कुछ नया नहीं है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी सी का एक मिड पॉइंट मैं यहाँ पे डी ले लूं, ठीक है, और इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं ये, और इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं डी टू ई। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो चार ट्रायंगल बनेगा। ये सिचुएशन यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रही है, अगर मैं इसको सेंट्रॉइड में पढ़ रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसकी मैं अभी चर्चा कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, पहली चीज तो ये क्या है, मिड पॉइंट से। दैट मीन्स कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या होगा, ई सी। ओके, ये हो गया। ठीक, अच्छा, डी एफ जो है, डी एफ लाइन जो है ए दोनों के मिड पॉइंट्स है, या इसी तरीके से अगर डी इसका मिड पॉइंट है बी सी का, दैट मीन्स ये लेंथ बराबर इसके होगी। ओके, इसी तरीके से एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये लेंथ बराबर ये होगी। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अगर कुछ मैं रिमेंबर कराऊं तो इस तरह की सिचुएशंस हम पिछले 2-3 क्लास पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एरिया हम लोगों ने निकाला था। अच्छा, इसको सेंट्रॉइड में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड्स में हम लोग मीडियंस पढ़ रहे थे। सेंट्रॉइड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मीडियंस। और यहाँ पे गौर से आप देखिएगा तो हर लेंथ को क्या किया जा रहा है, जो हर ट्रायंगल की साइड है उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर किसी शीर्ष से मिलाएंगे तो मीडियंस की तरह ही रोल यहाँ पे प्ले करेगा, इसलिए यहाँ इसको यहाँ पे लिया गया। ओके, ठीक है। अच्छा, देखिएगा, एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 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 जैसे ये एफ और ई, एफ और ई इनके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। एफ और ई अगर इनके मिड पॉइंट्स होंगे तो यहाँ से एक रिजल्ट आया था, एफ ई के इसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा और बीसी के लेंथ की आधी होगा। दैट मीन्स कि बी डी बराबर डी सी बराबर क्या होगा, एफ ई। दैट मीन्स ये लेंथ इसके बराबर होगा। इसी तरीके से एफ और डी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये किसका आधा होगा, ए सी का आधा होगा और क्या होगा, पैरेलल होगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू ई सी इक्वल टू क्या होगा, एफ डी होगा। दैट मीन्स ये, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो डी ई लाइन किसके पैरेलल होगा, डी लाइन पैरेलल होगा ए बी के, क्योंकि ई एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि डी ई लेंथ कितना हो जाएगा, एफ ए या एफ बी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे चार ट्रायंगल बने थे, अगर आप रिकॉल करिए तो जिसको मैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रायंगल नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसको अगर 2 मान लो और इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी हमने स्टेब्लिश किया था, याद आ रहा होगा। तो इनके एरिया में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था, चारों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। चारों के एरिया भी बराबर होंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं जो क्रॉस हमने लगाया है सभी साइड्स पे, वो सारे ट्रायंगल्स पे जो है सेम लेंथ आ रहे हैं। वन कट है, डबल कट है, ट्रिपल कट है, सभी में यही है। और इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिमिलर ट्रायंगल जो भी होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल जो भी होते हैं, सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, यहाँ पे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सभी के साइड क्या है, बराबर हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ ऊपर वाला, ठीक है, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी, दैट मीन्स 1
ठीक है, 4 + 1, 4 = 1। ओके, आगे बढ़ें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दैट मीन्स मिडिल वाला, इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, ई डी सी। अच्छा, ये बराबर कितने होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ये बात को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझा दे रहा हूँ कि ये 1/4 क्यों हो रहा है। ठीक है, अब सोचिएगा, अगर इसका एरिया मैंने x यूनिट मान लिया, तो इसका भी क्या होगा, x यूनिट होगा, और इसका भी क्या होगा, x यूनिट होगा, इसका भी क्या होगा, x यूनिट होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ पहले वाले का x प्लस x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का। ठीक है, यानी कि 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सभी को मिला देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से x का एरिया मैंने सबका मान रखा है। दैट मीन्स सभी के एरियाज को 1/4 कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर यकीन है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये सेंट्रॉइड का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चंस लिखूं, एक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, तो किसी ट्रायंगल ABC में, ओके, किसी ट्रायंगल ABC में भुजा BC AC व AB के मध्य बिंदु क्रमशः, अच्छा, यहाँ पे इस मिड पॉइंट के कारण ही, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे थे सेंट्रॉइड में ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स की बात हो रही थी, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ओके, और कोई औचित्य यहाँ पे इसका नहीं है, ऑलरेडी हम इसको क्या किए हैं, पिछले क्लास में ले चुके हैं 2-3 दिन पहले। ठीक है, क्रमशः DE व F है, ठीक, DEF है। ठीक है, यदि ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप रिमेंबर करते चलेंगे तो डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डिस्कवरी करने का समय नहीं होता है कि आप किसी चीज की डिस्कवरी कर सके। टू द पॉइंट अगर आपको पता है तो तुरंत हो जाएगा। ओके, ठीक है, सिचुएशंस को मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, जो सिचुएशंस है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये E पॉइंट पे कट कर रहा है, ये F पॉइंट पे और ये D पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे जो बात दिया गया है, ठीक है, ये A इनके हमने मान लिया कि ट्रायंगल ABC है, और DEF इनके क्रमशः क्या है, मध्य बिंदु है। दैट मीन्स की BC पे क्या है, D। ओके, सही है, और AC पे E, ओके, सही है, AB पे A। ओके, तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल दिया है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है। ओके, अगर ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ABC का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर मैं प्रॉपर्टी वाइज देखूं तो ये सभी का क्षेत्रफल कितना होगा, 15 इसका भी होगा, 15 इसका भी होगा, 15 इसका भी होगा। ठीक है, तो मैं चाहूं तो इस सभी को अगर सम कर दूं तो भी एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी वाइज लिखूं, जो प्रॉपर्टी हमने सीखा है उसकी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे गिवन अगर मैं लिखूं, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं प्रॉपर्टी वाइज लिखूं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर होगा किसके, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहां से अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यहां से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहां पे यूज कर लूंगा, और अब मैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो कितना लिखेंगे, 4 टाइम्स
DEF का कितना दिया है 15, 15 चौके कितना होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस वी कैन से दैट, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइनली हमारे पास कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, रिजल्ट्स पता होना चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं उसके साथ में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्या करना है। ठीक है, डिस्कवरी करने का समय वहां पे नहीं रहता है। तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, इसी का आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में बात करता हूं कि अंतः केंद्र। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रॉपर्टी है यही 2-3 प्रॉपर्टी है, जो भी सवाल बनते हैं इसी पे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट हमारा है अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र जिसको बोलते हैं इन सेंटर। ओके, क्या बोलते हैं इन सेंटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, किसी ट्रायंगल का कोण, किसी ट्रायंगल का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ओके, बिल्कुल आसान है। और कभी कभी तो स्टेटमेंट पूछ लेता है कि अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, ठीक है, या केंद्रक क्या होता है। तो स्टेटमेंट अगर पता है आपको जिस तरीके से ये बनता है तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको अगर हम बनाएं तो क्या कह रहा है किसी ट्रायंगल का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है वो क्या कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। थोड़ा सा इसके पिक्चर को उल्टा मैं बना ले रहा हूं, उसके बाद आपको जस्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए। ठीक, अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है एक सर्किल को बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं बन जाए तो अच्छी बात है। ओके, एक सर्किल को ही पहले बना ले रहे हैं, उसके ऊपर एक ट्रायंगल। ओके, ओके, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर ले। ओके, एक तरीका और है, एक यहां से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ओके, और एक यहां से ड्रॉ कर लिए। ओके, एक यहां से। ठीक है, फाइन, ठीक, समझिएगा। देखिए, ये हमने कुछ सिचुएशंस ड्रॉ कर ली है, उसके आगे आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने एबीसी मान लिया, एबीसी हमने क्या मान लिया एक ट्रायंगल मान लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल मान लिया। अब क्या कह रहा है किसी ट्रायंगल का कोण समद्विभाजक, किसी ट्रायंगल का कोण समद्विभाजक, दैट मीन्स कि एंगल ए जो है इसका समद्विभाजक, एंगल बी इसका समद्विभाजक। हमें ये पता है कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर मैं बाइसेक्ट करने का प्रयास करूं, ठीक है, तो इसके एंगल्स को इस तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं तो इसके एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसके तीसरे अगर मैं एंगल बी को बाइसेक्ट करूं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा इनको जब भी हमने बाइसेक्ट किया तो एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसको आई से इंडिकेट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं इन सेंटर। अब थोड़ा सा फिर से डेफिनेशंस को मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है
अंतः केंद्र कहलाता है। अब समझिएगा, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है तो एंगल बी का बाइसेक्टर हम कर दिए, दैट मीन्स ये एंगल बराबर इसके, इसी तरीके से ये एंगल बराबर किसके, इसके, ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल बराबर इसके, यानी कि कोण को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया और ये एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसकी कुछ बातें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कहूं, ये जिस पॉइंट पे मीट करता है, जिस पॉइंट पे ट्रायंगल के साइड्स को मीट करता है वो एज ए रेडियस हम ले सकते हैं, उसको क्या ले सकते हैं, एज ए रेडियस इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और इसको पकड़ के यानी कि एज ए रेडियस मान के हम लोग इसकी लेंथ को एज ए रेडियस मान के एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको इन सेंटर बोलते हैं और जो सर्किल बनेगा उसको इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। हालांकि यहाँ पे हमारा मुद्दा है इन सेंटर, ठीक है, तो सर्किल अंदर बना है तो इन सेंटर इसको बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ बातें हैं इसके रिलेटेड, उसको लिख लेते हैं। अंतः केंद्र, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा कैसे ये बनता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है, त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है, ठीक है, स्थित वह बिंदु होता है जिसे केंद्र मानकर, जो बात अभी मैं कह रहा था, ठीक है, जिसे केंद्र मानकर ट्रायंगल की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, ट्रायंगल की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, स्पर्श करता हुआ वृत्त यानी कि सर्कल खींचा जा सकता है। ओके, आई होप क्लियर होगा, खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये फिक्स डिस्टेंस होती है जिससे एक सर्कल खींचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो ये आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आर इक्वल टू अगर मैं लिखूं त्रिज्या आर इक्वल टू क्या होता है, डेल बाई एस, या इसी को डेल्टा बाई एस भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा बाई एस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डेल्टा क्या है, तो डेल्टा यहाँ पे है ट्रायंगल का क्षेत्रफल। अच्छा, ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। यस की मैं बात करूं तो यस होता है अर्ध परिमाप ट्रायंगल का, क्या होता है, अर्ध परिमाप ट्रायंगल का, यानी कि सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि आधा इसका पेरीमीटर और ये क्या है, एरिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए हम निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज में आएगी। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो मैंने ऊपर नोट किया है वो यूनिवर्सल है किसी भी ट्रायंगल के लिए। अभी मैंने स्पेशल ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई टू रूट थ्री। कैसे होता है वो मैं अभी देख ले रहा हूं। ए जो है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा है। ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब थोड़ा सा इस बात को हम समझ लेते हैं किस तरीके से a बाई टू रूट थ्री आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा इक्विलेटरल ट्रायंगल टू आइडेंटिफाई द रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल सर्किल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो r इक्वल टू a बाई रूट थ्री होता है। तो इसकी प्रूविंग को अगर मैं देखूं तो तुरंत देख सकता हूं।
ठीक है। तो पहले सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा ए सर्किल, एक सर्किल बना लिया। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा, ठीक है। एक यहाँ से टच करता हुआ, ठीक, और फिर से एक नीचे की तरफ, ओके, एक और, ओके, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये इन सेंटर हम मान ले रहे हैं, ये आई हमारा क्या है, इन सेंटर है, जिसका रेडियस यहाँ पे मान लिया हमने क्या, आर, ठीक है। और इसकी साइड लेंथ सबकी क्या होगी, साइड लेंथ सबकी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं प्रूव, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि रेडियस और रेडियस का यहाँ पे अगर मैं किसी भी इन सर्कल का किसी भी इन सेंटर के लिए अगर मैं रेडियस लिखूं तो r इक्वल टू क्या होता है, डेल बाई एस, ठीक है, डेल्टा बाई यस। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो कर्णिम 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पे ये है, तो r इक्वल टू कितना लिखेंगे, √3/4 ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये भुजा यही है, ठीक है, अपान ये पेरीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप इसका हो जाएगा a+a+a दैट मीन्स 3a। और सेमी पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप की अगर मैं हम बात करूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3a बाई कितना हो जाएगा, 2, ओके, 3a/2 दैट मीन्स कि यस इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, s/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, s/2, और ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यस। और यहाँ पे एरिया की अगर मैं बात करूं, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, ओके, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स को हमको क्या करना है, यूज करना है, तो मैं इसको नोट कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3a/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है, सेमी पेरीमीटर लिखना है, ये हो जाएगा, ओके। तो r इक्वल टू सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर ले, आ जाएगा √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बाई क्या है, 3a/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3a स्क्वायर इंटू 2 अपान में क्या हो जाएगा, 4×3=12 इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा, ए के, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा, 2×3=6, 6a अपान कितना बचेगा, 12, 6a अपान कितना बचेगा, अच्छा √3 है ये, तो यानी कि 2√3 बचेगा, ओके, ठीक है। तो फिर से इसको कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो यहां से कितना बचेगा, 2√3a अपान में कितना बचेगा, 12, तो ये हो जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा, 2×2=12 ए हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइज करने के लिए √3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3a/6 √3। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3×2=6 a/2√3, ओके। तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, r इक्वल टू a/2√3। इतना डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रिजल्ट पता है तो सफिशियंट है। दैट मीन्स कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2√3, जो कि यहाँ पे r जो है रेडियस होगा इन सर्कल, ठीक है, इन सेंटर जहां से बन रहा है इन सर्कल का रेडियस होगा, और a जो है समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, भुजा होगी, ठीक है। एक क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी, ओके। राइट डाउन ए क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है।
तो इसके अंतःवृत्त का, तो इसके अंतःवृत्त का केंद्र बताइए, अंतःवृत्त का केंद्र बताइए। ओके, केंद्र बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ऑप्शंस भी दिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शंस में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा अगर मैं बनाऊं, तो कुछ सिचुएशंस को अगर मैं बनाऊं तो ऐसे ही रफली एक डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, तो जैसे एक इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इन सर्कल ये है। ठीक है, और ये ट्रायंगल हमने क्या मान लिया है, एबीसी, ये ट्रायंगल को हमने मान लिया है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो रिलेशनशिप दिया गया है, त्रिज्या आर इक्वल टू, त्रिज्या आर इक्वल टू क्या दिया गया है, अगर ये इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर है, आर इक्वल टू क्या आता है, ए बाई 2√3। ओके, यही आता है, ए बाई 2√3। जबकि यहाँ पे भुजा कितना दे रखा है, भुजा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ से अगर रेडियस की बात करूं, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2√3, दैट मीन्स 5/√3। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस 5/√3। ये हम इसको यूज करेंगे कहाँ पे, एरिया निकालने में। कहाँ पे निकालने में, एरिया निकालने में। अंतःवृत्त का केंद्र बताइए। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है, तो इसके अंतःवृत्त का केंद्र बताइए। दैट मीन्स यहाँ पे आई मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आई। ठीक है, तो यहां से देखिए आर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा एरर है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अंतःवृत्त का केंद्र हटा के इसको क्या कर दें, क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, तो यहां पे कर दे रहे हैं क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल को ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस। ये जैसे इसी के अगर ये इन सेंटर है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस, इसीलिए यहाँ पे आर निकाला। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं वृत्त का क्षेत्रफल, कौन सा वृत्त, इन सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की वैल्यू कितनी है, 5/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाई, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, सॉरी, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। यानी कि फाइनली अगर मैं एरिया निकालूं, तो एरिया यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 25/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया रहता है कभी कभी, 25/3 पाई स्क्वायर, 27/3 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो क्लियरिटी आएगी, फिर नए टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, ओके, राइट डाउन ए क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज के, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंतःवृत्त यानी कि इन सर्किल, इन सर्किल का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि अगर वो इन सेंटर है तो उससे जो सर्किल बनता है उसको इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताइए। तो इसका परिमाप बताइए। ओके, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। ओके, और इसके बीच में हम बना ले रहे हैं एक सर्किल। ठीक है, एक सर्किल को भी बना ले रहे हैं, जिसका नाम क्या दे देंगे, इन सर्कल। ओके, यहाँ पे आई आ गया, इन सर्कल। ठीक है, और ये इन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेडियस को मानूं तो आर मान ले रहा हूं। ठीक है, रेडियस आर है। अब यहाँ पे गिवन है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, दैट मीन्स इसका एरिया हमें कितना गिवन है,
इसके एरिया की बात करूं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है समझिएगा, यहाँ पे जब तक भुजा नहीं आएगी तब तक हम परिमाप नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब तक भुजा नहीं आएगी तब तक हम परिमाप नहीं निकाल सकते। और वहां पे क्या था कि हमें भुजा दिया था, इसका एरिया निकालना था। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस। विदाउट रेडियस वी आर एनेबल, ठीक है, वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इन सर्किल। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एरिया की बात करें तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी मैं आर रखूं वो बराबर कितना है 462 के। दैट मीन्स कि यहां से अगर मैं आर स्क्वायर को लिखूं, ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 462 बाई पाई। बट पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7। पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7। ये पाई बाई 1 की वैल्यू है, इसका मतलब 1 बाई पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 7/22, ठीक है। जो ऊपर है उसको नीचे कर दिए, जो नीचे है उसको ऊपर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई पाई को मुझे यूज करना है। ओके, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 462 इंटू 7 बटे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आर की वैल्यू को अगर मैं लिखूँ, थोड़ा सा इसको कट करें तो उम्मीद करते हैं कि 22 में ये कट जाएगा। 462 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूँ तो 21, ओके, कितना आएगा 21 से कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आर स्क्वायर ये 22 दूना 44 और 22 एकम 22, ठीक है, 22 दूना 44, 22 एकम 22, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आएगा हमारा 21, 21 गुणे 7। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ कि 7 तिया 21 और 7। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू को नोट करूँ तो कितना लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3 अंडर रूट में। दैट मीन्स 7√3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गया, रेडियस r इक्वल टू आ गया 7√3। इसकी नीड होगी क्योंकि जब भी हम साइड निकालेंगे तो इसकी नीड पड़ेगी। तो अगर मैं अब देखूं, लेकिन रेडियस इक्वल टू समबाहु त्रिभुज और इन सर्कल के केस में अभी हम लोगों ने देखा a बाई कितना होता है 2/√3। दैट मीन्स वी नीड टू पुट अप द वैल्यू ऑफ r इन दिस इक्वेशन। ओके, तो इसकी r की जगह क्या लिखेंगे 7√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2√3। ओके, ये रिलेशनशिप है अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसी रिलेशनशिप में हम r की वैल्यू को क्या कर रहे हैं प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 इंटू 2√3। दैट मीन्स कि a इक्वल टू 7 इंटू 2 और √3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। किसी भी रूट वाले नंबर का होल स्क्वायर करते हैं, या मैं ऐसे कहूँ रूट में कोई भी नंबर है, ओके, रूट ए इंटू रूट ए ये कितना आएगा a, या मैं ऐसे कहूँ रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा a, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको मैं यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 दूंगा 14 तिरिक कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ओके, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए छोटी छोटी बातें हैं उनको कनेक्ट करके एक बड़ा टॉपिक क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो इसके साइड्स को मैं मान के चल रहा हूँ कितना है a है। ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी पे हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें लिखा नहीं गया है। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो लंब केंद्र, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप अगर ढंग से देखिए घड़ी जो हमारे स्क्रीन में चल रहा है वो बज रहा है 23:43। दैट मीन्स कि अगर इसको 12 o'clock में देखें यानी कि 12 घंटे वाले घड़ी में तो 11:43 हो रहा है, ठीक है। 11:43 रात के बज रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो गया हूँ, ठीक है। गला नहीं काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। और कल कोशिश करेंगे ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।